दोस्तों आज हम द पार्ट्स ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2023 के लिए जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एपी से उसके बारे में देखेंगे। उसका जो 2 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है उसमें पहला क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे लिखेंगे कि दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिया हुआ है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। बोल रहा है कि एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी जो 17वां पद है वो 10वां पद से कै गो ज़्यादा है, 7 गो ज़्यादा है। और अगर इसको उल्टा करके देखिए तो जो 10वां पद है 17वां पद से कै गो कम है, 7 गो कम है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए 17वां पद जो होता है दोस्तों, 17वां पद जो होता है ए 17 लिखते हैं, और 10वां पद कितना होता है, ए 10 होता है। इतना आपको पता है। तो अगर आप देखें, अगर इस दोनों को अगर बराबर करना है, सपोज कीजिए बराबर करना है, तो आपको पता है कि 17वां पद कितना है, ज़्यादा है, और 10वां पद क्या है, कम है। तो ज़्यादा करने के लिए कम वाले को कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, तब तो ज़्यादा वाला से बराबर होगा। जैसे ये कम है 7 गो और ये 7 गो ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करना है तो कम वाले को आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट देना होगा। तो हम कितना दे देंगे इसको, 7 अपना से जोड़ देंगे, किसके अनुसार, प्रश्न के मुताबिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न जो बोल रहा है कि 17वां पद 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 गो ज़्यादा है, तो अभी दोनों बराबर हो गया। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ए 17 का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, ए प्लस 16 डी। एगो जो जितना भी रहता है उसे वो कम करके डी में गुना कर देते हैं। अब बराबर 10 का क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी। प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। जो प्लस 7 कर रहे हैं प्लस 7 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों तरफ है, तो ए से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ए से ए आपका कट जाएगा। यहाँ बच गया आपका 16D बराबर 9D प्लस 7। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी को जो है इधर ला लेंगे, उसका पक्षांतर हो जाएगा, यानी 16D के तरफ 9D को बुला लेंगे। तो इधर हो जाएगा 16D और 9D आपको पता है प्लस में है, तो यहाँ के हो जाएगा -D। अब बराबर में हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, घटेगा, 16 में से 9 घटा लीजिएगा, हो जाएगा 7D, और 7D बराबर हो जाएगा 7। और इधर से आपको पता है कि जो 7 है गुना में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। यहाँ पे 7 हो जाएगा, कट जाएगा, कै मरतबे, 1 मरतबे दोस्तों। तो इसलिए आपका डी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। तो यही निकालने के लिए आपको बोल रहा है सार्व अंतर जो डी होता है उसका मान कितना आ गया, 1 हो गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों एपी का जो सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ रफली समझ लेते हैं कि जो 3 अंक का जो होता है, 3 अंक कहते किसको है। तो दोस्तों 3 अंक के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ रफ बता रहे हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, 100 से आपका 3 अंक स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसमें 1 2 3 3 अंक है, तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया। इस तरीके से करते करते जाता कहाँ तक है दोस्तों, आपको पता है कि 999 तक आपका 3 अंकों की संख्या जाता है। तो बोल रहा है कि जितना भी 3 अंकों की संख्या है वो 7 से कितना विभाजित है, में कै गो जो है, जो जैसे मान लेते हैं 100 में भाग लगेगा, लगा कर आप देख लीजिए। 100 में अगर आप 7 से भाग लगाइएगा तो लगेगा जी, लगा के देखिए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे बच जाएगा 3, 7 चौका 28, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसमें 2 गो फाजिल है, कहने का मतलब 2 गो पीछे रहता 98 तक लग जाता, नहीं लगेगा। अब इसमें 5 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 105 जो है पहला संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा खोजना है आपको कि कौ गो संख्या है जो ऐसे करते करते 999 तक जाने में 7 से भाग लग जाए। तो पहला तो आपको पता चल गया कि 105 होगा। अब देखिए जैसे स्टार्टिंग में भाग लगाया ना तो 2 बचा, तो इसमें या तो 2 को घटा लीजिए, तो 2 को घटाइएगा तो 98 आइएगा, तो 98 तो हो गया 2 अंकों की संख्या। या तो इसमें 5 जोड़ लीजिए तब जाके 7 आ जाएगा, तो 5 जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा। तो पहला तो आपको पता होगा कि 105 से स्टार्ट होगा, 105 हो जाएगा, फिर 112 हो जाएगा, फिर 7 ऐड करते चले जाइएगा। अब आपको लास्ट में देखना है कि लास्ट में 999 है, तो 999 में क्या भाग लगेगा 7 से, लगाइए, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 29, 7 चौका 28, फिर बच जाएगा 1 9, 7 दूना
14। यानी दोस्तों इसमें 5 को जो संख्या है क्या है, फाजिल है। यानी 999 में से आपको क्या करना है, 5 घटा लेना है। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 994। यानी 900 जो लास्ट जो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा 994 होगा, जो 7 से विभाजित होगा। चलिए अब आगे हम एपी जो आपका तैयार होगा दोस्तों, एपी जो आपका तैयार होगा वह कहाँ से स्टार्ट होगा, 105 से हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इस टाइप से करते 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 आपका लास्ट कहाँ जाएगा दोस्तों, 994 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। ये रफ है दोस्तों, इसको समझाने के लिए लिखा गया है, इसको आप नोट नहीं कीजिएगा। यहाँ से आपका हल होगा तो आपका जो एपी तैयार होगा कहाँ से होगा, 105, 112, 119 और लास्ट में जो जहाँ जाएगा 994। 994 से ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे ही ज़्यादा ले जाइएगा तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि जो सबसे स्टार्टिंग में होता है उसको हम ए मानते हैं। ए कितना हो जाएगा, 105। ए मतलब प्रथम पद। जो दूसरा होता है दोस्तों क्या होता है, A2 हो जाता है, कितना है, 112। आपको यहाँ से सार बनतर यानी कि डी निकालना है। डी आपको पता ही है कि कितना से 7 से विभाजित है, 7 ही होगा लेकिन निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो जाएगा, 112 माइनस 105 घटा लीजिएगा, कितना जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा आपका डी। अब जो लास्ट में दिया हुआ है कै नंबर पे, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करते करते जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता है कै नंबर पे है। तो जिसके बारे में हम दोस्तों हमको नहीं पता होता उसको हम एनवा पद मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एनवा नंबर पे है। तो एन कितना हो जाएगा आपका, 994 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 994। अब आपको क्या करना है, ए एन का जो सूत्र होता है, जो आपको पहले से पता है, ए एन का सूत्र लगा देना है। ए एन का सूत्र कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है दोस्तों, डी होता है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 994 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिए दोस्तों, ए का मान कितना है, 105। कितना है, 105 प्लस एन का मान पता है, नहीं पता है, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है दोस्तों, डी हो जाएगा 7, बराबर हो जाएगा 994। अब जो 105 आप यहाँ पे देख रहे हो क्या चीज़ में, प्लस में है, तो प्लस में तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, अब घटा के देखिए, तो यहाँ पे घटाइएगा तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 गया 9, 8 में से 8 हो जाएगा और 9 में से 800 कितना हो गया दोस्तों, 89 हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे जो 7 है, 7 आपका कथी में है, गुना में है, तो एन आएगा दोस्तों तो कथी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बटा कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। तो 7 से कटाइए, 7 1 जा 7 हो जाएगा 18, 7 दूना 14 और 14 के बाद यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो 7 7 49। यानी कहने का मतलब एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 127 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, एन बराबर अगर देखिएगा तो 127 और 1 माइनस में है तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस, तो इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा, 128। यानी कहने का मतलब जो अंतिमवा पद है, यानी जो ये लास्ट में कै नंबर पे आएगा, 128। यानी अतः जो 3 अंक की संख्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या जो दोस्तों हो जाएगा, कुल संख्या आपका कितना, 128 होगा, जो 7 से विभाजित है। जो कितना से विभाजित है दोस्तों, 7 से विभाजित है, विभाजित है। यानी कि 3 अंकों की कुल 128 वो संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों, 4 का गुणज का मतलब हुआ, शॉर्टकट में आप समझिए, 4 के पहरा वाला। यानी 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 16 हो जाएगा, ऐसे करते करते, यानी कि जो 4 के पहरा वाला हो, पहरा जिसमें 4 से भाग लग जाए, वो आना चाहिए। मतलब तो कहाँ से दोस्तों, 10 से। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 10 से 250 के बीच में। तो अब बताइए 4 और 8 भी तो 4 का गुणज है, लेकिन ये 10 के अंडर में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये दोनों को हटा देंगे। यानी जो पहला आपका स्टार्ट होगा कहाँ से होगा दोस्तों, 12 से होगा, 12 16 ऐसे करते करते, और लास्ट कहाँ तक जाना है, 250 के अंदर ही रहना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 250 जो है 4 का गुणज है कि नहीं। तो 250 में हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से कितना हो जाएगा, 24, 1 0, 4 दूना 8, नहीं 4 का यहाँ 2 शेष आ जा रहा है। यानी 250 जो है 4 का गुणज नहीं है।
कहने का मतलब है इससे 2 गो पीछे आइएगा तब जाके 4 का गुणज यानी 50 से कितना हो जाएगा 248। 248 तक ही आपका यानी कि 10 से 250 के बीच में जो 12 से स्टार्ट होता है और 4 का गुणज 248 पे खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका एपी जो दोस्तों बनेगा कहाँ से बनेगा 12 से बनेगा और लास्ट कहाँ बनेगा 248 पे बनेगा। तो इसको हम चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, हल कर लेंगे हम लोग और उसके बाद जो आपका एपी तैयार होगा, जो एपी हो जाएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अभी हम लोग देखें 12 16 करते करते इसे 20 करते करते जाते जाते कहाँ तक जाएगा दोस्तों 248 तक जाएगा। 250 काहे नहीं होगा, काहे कि उसमें 250 में 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा यानी कि वो उसका गुणज नहीं है। तो ये आपका एपी हो गया। आप सबसे पहले लिखेंगे जो ए होगा यानी प्रथम पद, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रथम पद जो आपका ए है वो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद आपका जो A2 जो हो जाएगा यानी दूसरा पद दोस्तों हो जाएगा 16। आप यहाँ पे डी निकालिएगा यानी कि सार्व अंतर निकाल लीजिए, न भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। सार्व अंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं वो कितना हो जाएगा दोस्तों, सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो आपका जो A2 है कितना है दोस्तों 16 है और माइनस A1 कितना है 12, तो 16 में से 12 घट जाएगा आपका आ गया 4। समझ में आ रहा है ना, सार्व अंतर आपका निकल गया। अब बताइए जो लास्ट जैसे ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर आएगा, पांचवा नंबर, ऐसे करते करते कितने नंबर पे 248 आएगा हमको पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो जिसके बारे में जिसका स्थान हमको नहीं पता होता है कि कितने नंबर पे है उसको मान लेते हैं कि X नंबर पे है, Y नंबर पे है, Z नंबर पे, इस तरीके से मानते हैं। लेकिन एपी में दोस्तों XY का ज़्यादा बोलबाला है नहीं। ऐसा मानने के लिए XY भी मान सकते हैं लेकिन उसका ज़्यादा बोलबाला नहीं है। यहाँ पे बोलबाला है एन का, यानी जो एन जो आपका अल्फ़ाबेट्स का है उसका ज़्यादा बोलबाला है। तो हम मान लेंगे AX नहीं मान के AN मान लेंगे, आप चाहे तो AX भी मान सकते हैं। तो जो एनवा पद है वो कितना हो जाएगा, यानी कि एन नंबर पे आ रहा है, मान लेते हैं कि कोई एन नंबर पे आ रहा है तो एनवा पद कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। और इसका दोस्तों सूत्र एक होता है, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि A प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी होता है, बराबर कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना भी वैल्यू आपको पता है पहले से मान जो पता है उसको रख दीजिए। एन का मान तो पता ही नहीं है, यहाँ सूत्र हो गया। तो ए जो है कितना है दोस्तों 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12 प्लस, अब एन तो पता नहीं है तो एन माइनस 1 को 1 रखेंगे एंड तो डी देखिए डी के मान कितना आया है 4। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 248 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका 12 जो है इधर क्या चीज़ में है प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में यानी पक्षांतर कर देंगे उसको। तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 248, अब माइनस कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर घटा लीजिए, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से गया 3 यानी कि 200 आपका 36 आ गया। और आपको पता है यहाँ पे कि जो 4 जो है गुना में है, तो गुना में है तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 236/4। काटिए 4 पचे 20 और 4 नवा 36। यहाँ पे देखिएगा एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 59 आ गया। और आपको पता है जो एक जो है इधर क्या चीज़ में है घटाव में है, तो एन जाके का में हो जाएगा जोड़ में हो जाएगा, तो इसलिए एन बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज होंगे दोस्तों 60 गुणज है। कितना हो जाएगा 60 गुणज है, यह आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे और भी चैप्टर के। और कमेंट करना ना भूलें कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए और इस सबको नोट कर ले।